दुनिया भर में ताजमहल को जाना जाता है मोहब्बत के सबसे बड़े प्रतीक के नाम पर, जिसे एक बादशाह ने अपनी बेगम के प्यार में बनाया। बट ताजमहल बनने से करीब 500 साल पहले गुजरात के पाटन में एक रानी ने अपने राजा के प्यार में एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो न सिर्फ प्यार बल्कि रानी की जनता के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रतीक था। रानी की वाव, जिसका मतलब होता है कुआं, रानी का कुआं। और ये लोकेटेड है गुजरात के पाटन में, जहां हम आज के वीडियो में जाने वाले हैं। इनफैक्ट ये लोकेशन जमीन के ऊपर नहीं, ये जमीन के नीचे है, जिसके कारण से यूनेस्को में भी इसको इन्वर्टेड यानी कि उल्टा मंदिर बोला गया है। तो ये ना सिर्फ कुआं बल्कि ये एक मंदिर और एक प्यार का प्रतीक भी है। अगर आपने इसको पर्सनली नहीं भी देखा होगा तो ये हर आदमी की जेब में ज़रूर होता है। तो हम इसको भी जानेंगे इस वीडियो में, पूरी लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे कि इसको कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए और यहाँ पर क्या क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज छिपी हुई हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं टिकट घर से, जहाँ हम पहले टिकट लेंगे एंड देन अंदर आएंगे। सो हम लोग रानी की वाव का टिकट लेकर के अंदर आ गए हैं। इसका टिकट का प्राइस है अराउंड 35 रुपये। एंड द गुड पार्ट इज इस टिकट को सिर्फ ऑनलाइन ले सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने QR कोड लगाया हुआ है, तो उस QR कोड को क्लिक करो और टिकट लेकर के अंदर आ जाओ। पर हम लोग अंदर आ गए। अंदर आ कर के आई एम सरप्राइज कि यहाँ पर कहीं भी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। ये एक ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं ओपन पार्क में आ गए हैं। सो हम लोग लगभग टिकट घर से 100 मीटर की वॉक करके आ गए हैं इस साइड पे। और जैसा मैंने बताया कि ये साइड ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर बनी हुई है। एंड इस साइड पे करीब 7 लेवल हैं, 7 लेवल की ये साइड बनी हुई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस साइड के सबसे प्रथम लेवल पे एंड जानते हैं कि वहाँ पर क्या है। सो इस समय मैं इसके 2nd लेवल पे आ गया हूँ। इसका इनफैक्ट जो फर्स्ट लेवल था वो इस पे था। इस पे एक छत बनी हुई थी जो आज छत टूट चुकी है। तो उस समय ना ये पहला लेवल था। तो जब पानी का लेवल पूरा फुल होता होगा तो उसमें पहले लेवल पे लोग यहाँ से आते होंगे स्टेयर से और पानी भर के जाते होंगे। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि जनता को पानी मिलते रहे। तो पहले लेवल की छत तो टूट चुकी है। इस समय हम लोग अब 2nd लेवल पे खड़े हैं। तो ये 2nd लेवल पे नीचे जाएंगे और अगर सपोज़ करो यहाँ का पानी सूख जाए तो लोग यहाँ से पानी कलेक्ट कर सकते थे। तो चलिए नीचे चलते हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि ये सिर्फ एक कुआं ही नहीं, इसको देखो ना पूरा मंदिर की शेप में बनाया गया है। बिकॉज पानी लाइफलाइन है। पानी सब अपने हिंदू कल्चर में ना हर चीज़ को, जो भी जीवन देता है उसको पूजा जाता है। चाहे पानी हो, धूप हो, वर्षा हो, हर चीज़ को पूजा जाता है। तो उसी तरीके से इस पानी को भी पवित्र माना जाता था, जिसके कारण से ना इसके किनारे हर दीवार में देखो तो शंकर भगवान का, नंदी जी का, सबकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो चलिए अब इस लेवल पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो अब हम लोग इसके 2nd लेवल पे आ गए हैं। यहाँ पर देखो तो ये पिलर्स को इन्होंने ना लॉकिंग मैकेनिज़्म से करा हुआ है। तो ये कोई उस टाइम पे सीमेंट और गारा तो होता नहीं था। तो उन्होंने क्या करते थे कि ये पिलर को लेकर के और ये जो नीचे वाला बेस है उसके बीच में एक होल होता था, जिसमें कि जाकर जैसे आज के टाइम में लेगोज होते हैं ना, लेगोज को फिट करते हैं, वैसे इन दोनों को फिट करा गया है। तो ये एक 1 पीस है एंड देन इसके ऊपर ये जो अभी ये ज्वाइन करा गया है सीमेंट से, इसके ऊपर एक अलग पीस है। तो ये 3 पीस को मिला करके इसको बनाया गया है। इनफैक्ट ऐसे ही हम लोग पेरू गए थे। पेरू सोचो इंडिया के कितने दूर है। एंड वहाँ पर एक हमने मंदिर देखा था ओलेंटे टेम्बो का। इनफैक्ट माचू पिचू भी अगर देखो, जो पेरू का फेमस माचू पिचू है, वो भी ऐसे ही बनाया गया है। लेकिन वो पेरू वाला जो बनाया गया है वो करीब आई थिंक 14th सेंचुरी के आसपास बनाया गया है। और ये सोचो तो 11वीं सदी में, तो आई थिंक 1094 के आसपास, तो 11वीं सदी में, उससे भी 400-500 साल पहले बनाया गया है ये भारत में। और अगर इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आप यहाँ देखो तो यहाँ पर दोनों तरफ शंकर भगवान, इधर देखो शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल लिए हैं, उनके हाथ में शेष नाग है। और सेम इसी के अपोजिट अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो वो उधर भी ऐसे ही शंकर भगवान बने हुए हैं। तो ये दोनों शंकर भगवान ऐसे मेन गेट पे फेस करें। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि जो राजा थे, राजा भीमदेव, रानी के जो राजा थे राजा भीमदेव, वो शंकर भगवान के बहुत फॉलो करते थे, बहुत पूजते थे। इनफैक्ट जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ पे अटैक करके उसको लूटा तो उस समय वही राजा भीमदेव राज करते थे पाटन में। और राजा भीमदेव को बहुत ख़राब लगा जब महमूद गजनबी उस पूरे एरिया को लूट करके गया।
तो जब महमूद गजनवी लूट करके वापस चला गया तो राजा भीमदेव ने ही सोमनाथ मंदिर को उस समय दोबारा बनवाया। सोना चांदी तो वापस नहीं ला पाए, लेकिन मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन कराया। इनफैक्ट अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यही जो जगह है हर आदमी के जेब में होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो बेसिकली 100 रुपये का जो नोट है उसमें यही जो पूरा ये लैंडस्केप दिख रहा है, ये पूरा 100 रुपये के नोट में रहता है और हर आदमी 100 रुपये का नोट रखता है। सो अगर इधर बीच में देखो तो यहाँ पर सामने देखो तो विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं स्वर्ग। तो वो स्वर्ग लेवल का है और ये धरती के लेवल का, और उसके नीचे जो है उसको पाताल लेवल बोला जाता है। तो तीनों लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है। एंड देन साइड में तो देखो तो सारे भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं दोनों तरफ। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि उस लेवल पर क्या है। तो रानी का ये वाव आज इतना भव्य दिख रहा है, इतनी ज़्यादा नक्काशी दिख रही है। एंड कैन यू बिलीव कि 1950 से पहले यहाँ पर सिर्फ लोकल जो किसान थे वो इसको एज अ कुआं यूज़ करते थे। तो ये जगह कभी ख़त्म नहीं हुई थी, बट समय के साथ ना यहाँ पे मिट्टी भर गई थी पूरे इलाके में, और बीच में छोटा सा होल रह गया था जहाँ पे आसपास के किसान लोग आ करके कुएं से पानी लेते थे। तो 1950 में इस पूरे एरिया की रीडिस्कवरी हुई और उसके बाद ASI ने इसकी खुदाई चालू करी। तो अगर आप पिक्चर्स में देखो तो उस टाइम पे कितनी ज़्यादा मड में ये पूरा एरिया सराउंडेड था। तो ये जो आज इतनी अच्छी नक्काशी दिख रही है, ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि सरस्वती नदी जो पास में बहती हैं, तो बाद में ना इतने सारे यहाँ पे अटैक होते थे, उन अटैकों से बचाने के लिए सरस्वती नदी, जिनको कि माता भी माना जाता है, उन्होंने इस ज़मीन को कवर कर दिया मिट्टी से, ताकि इसको कोई इन्वेडर इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। यानी उसी कारण से देखो तो आज भी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वैसे का वैसा ही सरवाइव करता है। नहीं तो गुजरात में जैसे मैंने सोमनाथ की कहानी बताई, मोहम्मद गजनवी ने उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो उसकी ओरिजिनल प्रतिमाएं थी वो आज बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करती हैं, बाद में रिकन्स्ट्रक्ट हुई हैं, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पर जितना भी ये सब देख रहे हैं वो सारा ओरिजिनल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस लेवल पे क्या क्या है। सो अभी हम लोग इसके चौथे लेवल पे आ गए हैं और सबसे ज़्यादा जो नक्काशी और सबसे ज़्यादा जो देखने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं, इस लेवल पे सबसे ज़्यादा हैं। इनफैक्ट अगर ये देखो ना, ये जो डिज़ाइन दिख रही है, तो पाटन में बेसिकली एक साड़ी बनती है, पटोला साड़ी, जो कि 900 AD से बनती है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। यहाँ का जो राजघराना था, सोलंकी घराना, जिसकी की रानी ने ही ये बनाया, वही रानी के टाइम से ये जो पटोला साड़ी है वो पॉपुलर है और आज भी उसको हैंडमेड बनाया जाता है। एक एक साड़ी बनाने में 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। सो यहाँ पर अगर देखो तो विष्णु भगवान के अलग अलग फॉर्म में उनकी फ़ोटो लगी हुई है। ये परशुराम जी हैं, उनके हाथ में भाला है और ये तीर है। और अगर इसके जस्ट बगल में देखो तो ये गौतम बुद्ध भी हैं। तो गौतम बुद्ध को भी उन्हीं के साथ में डिपिक्ट करा गया है। एंड गौतम बुद्ध के अगर बगल में देखो तो ये जो अप्सरा है, ये अप्सरा लिपस्टिक लगा रही है। इनफैक्ट बाहुबली मूवी में भी ना लिपस्टिक लगाते दिखाया गया है, तो उसमें फूलों के कलर को लेकर के लिपस्टिक लगाया जाता था और उसके पैरों में मेहंदी लगाई जा रही है। तो वो भी यहाँ पर अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे ना नक्काशी करी गई है। और अगर इसके नीचे देखो तो ये जो जिसकी तोंद जैसी दिख रही हुई है उसको कुबेर बोलते हैं, और कुबेर जी का ना पेट निकला हुआ था, तो इसलिए देखो तो उनका पेट निकला हुआ है। तो ये कुबेर जी को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है। और कुबेर जी के जस्ट ऊपर अगर ये देखो तो ये जो नक्काशी बनी है, तो अभी जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसमें भी इसी नक्काशी को यहाँ से लिया गया है। तो ये पटोला का ये जो वाव है, ये वाव सोचो आप, इंडिया के नोट से लेकर के आधुनिक राम मंदिर तक इसका इस्तेमाल करा गया है। और अगर यहाँ से अगर बीच में देखें तो यहाँ पर जो अर्थ लेवल पे, ज़मीन के लेवल पे सोते हुए विष्णु भगवान, तो अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया वहाँ पे स्वर्ग के लेवल माना जाता है, और इस समय हम 5वें लेवल पे हैं और यहाँ से विष्णु भगवान का सोता हुआ लेवल दिखाया जा रहा है। अब नीचे जाएंगे तो वहाँ से शायद पाताल का होना चाहिए। तो लेट्स गो देयर एंड देखते हैं वहाँ पर क्या है। सो अब हम लोग इसके सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गए हैं, जहाँ पर जाना अलाउड है। ये 5वां लेवल है। और यहाँ से अगर सामने देखो सबसे पहले तो वो जो पाताल लोक के विष्णु भगवान हैं वो दिख रहे हैं सामने। तो सारे तीनों लेवल पे, स्वर्ग में विष्णु भगवान, देन ज़मीन में अर्थ में विष्णु भगवान और पाताल में विष्णु भगवान को यहाँ पर दिखाया गया है। देन उसके अलावा यहाँ की जो दोनों तरफ दीवारें हैं उन पे अगर मैं इधर दिखाऊँ तो इधर देखो तो जैसे भारतवर्ष में ना
शांतनु और उन्होंने जो भरत थे, शांतनु दुष्यंत के बेटे, उन्होंने लॉयन के दांत गिने थे, उसको दिखाया गया, दर्शाया गया है। एंड देन इसके अलावा इधर अगर पूरा देखो तो ये सारे विष्णु भगवान बनाए गए हैं मूर्तियों में। एंड देन उधर वहाँ देखो तो गणेश जी की जिनकी सूंड आगे टूटी हुई है, वो पहली फ़ोटो में। एंड देन उसके बगल में विष्णु भगवान बनाए गए हैं। एंड देन अगर इधर देखो तो वो 3 जो दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी, उसके बगल में शंकर भगवान, एंड देन इधर विष्णु भगवान बनाए गए हैं। देन उसके ऊपर अगर देखो तो वो विष्णु भगवान के 2 स्वरूप उधर बनाए हैं। उसी के अपोजिट इधर देखो तो इधर भी विष्णु भगवान के 2 स्वरूप बनाए हैं। तो अलग अलग विष्णु भगवानों को बनाया गया है। तो जो रानी थी वो विष्णु भगवान को बहुत मानती थी, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा दोनों तरफ विष्णु भगवानों को बनाया गया है। एंड इसके नीचे अभी जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ तक पानी भर जाता है। तो मानसून में खूब बारिश होगी तो ये पूरा इस लेवल तक पानी आ जाता है। इनफैक्ट अगर इसके पीछे जाओ, इसके पीछे जहाँ पे वो पाताल लोक दिख रहा है, वहाँ पर एक हॉलो है जहाँ पर एक्चुअल कुआं है। तो उसको देखने के लिए ना ऊपर से कहीं से जाना पड़ता है। अभी तो वहाँ जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ जा कर के नहीं देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि इसके दूसरी साइड से अगर हम जाएंगे तो शायद देख सकते हैं। तो वहाँ जा कर के देखने की कोशिश करते हैं। सो अगर यहाँ पर देखो तो एक और चीज़ की यहाँ पर ना ये ग्लास लगा हुआ है 2 स्टोन्स के बीच में, और ये ग्लास के ऊपर देखो तो ये क्रैक है। तो बेसिकली जब भुज में भूकंप आया था तो उस समय ये क्रैक आ गया था, और उस क्रैक के बाद यहाँ पर गिलास लगाया गया ताकि अगर कभी ये क्रैक बढ़ेगा, पत्थर टूटने को होगा, तो ये गिलास सबसे पहले टूटेगा। तो ये बड़ा अच्छा ASI ने लगाया है इसको मॉनिटर करने के लिए। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जाकर के दूसरी साइड से बात देखते हैं कि वहाँ से वो जो कुआं वाला जो मेन सेंटर पॉइंट है, जहाँ हम नहीं जा सकते, यहाँ से ऊपर से जाकर के देखने की कोशिश करते हैं कि वो हमें सेंटर पॉइंट कैसा दिखता है। तो अब मैं ऊपर आ गया, और ऊपर आते आते ना सांस फूल गई। इनफैक्ट गर्मी के कारण से बहुत स्वेटिंग हो रही है। इनफैक्ट ये भी एक पर्पस था इसको बनाने का कि ताकि 7 लेवल अगर ज़मीन के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। तो गर्मी के दिनों में यहाँ के जो आसपास के किसान लोग थे वो लोग यहाँ पर जाकर आराम कर सकें। तो वो भी एक पर्पस था इसको बनाने का। रानी ने ना सिर्फ राजा का ये मेमोरियल बनाया, बल्कि इसको एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जिस पे लोग आकर के ना सिर्फ राजा के लिए श्रद्धांजलि दें, बल्कि राजा को ब्लेसिंग दें एवरी टाइम जब इतनी गर्मी में उनको ठंडी या फिर उनको पानी इस वाव में जा कर के पिए। तो वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, कि उन्होंने कोई एक जस्ट मॉन्यूमेंट जा कर के देखने की जगह से अलावा ब्लेसिंग देने की जगह बनाई। तो अब चलिए अब वहाँ जाते हैं सेंट्रल पॉइंट में, और वहाँ जा कर के देखते हैं कि नीचे का पूरा व्यू कैसा दिखता है। तो हम लोग आ गए हैं इसके मेन सेंट्रल पॉइंट पे, जहाँ से यू कैन सी इंटायर पूरा जो है ना इसका व्यू दिखता है। तो अभी अगर इसके पूरा नीचे देखो तो मैं कैमरा अगर आगे ले जाऊँ तो दिखेगा आपको नीचे का पूरा व्यू, कि यहाँ पर इसके एक्चुअल में नीचे वो कुआं है। तो वो कुएं को पहुँचने के लिए वो 7 लेवल के रास्ते बने हुए हैं। तो वो पहले ऊपर वहाँ से आएंगे, और देन नीचे उतरते उतरते वो नीचे फाइनल यहाँ जो नीचे कुआं है वहाँ तक लोग जाते थे। तो आज के टाइम में तो जाना पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट देखना भी पॉसिबल नहीं है। सही भी है, बिकॉज़ वो बिल्कुल यहाँ से स्टीप है। तो अगर ज़रा भी वो हुआ, सावधानी हटी, तो सीधे नीचे गिरने पे कुछ नहीं संभल सकते। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करो। और वो पेरू वाला जो मैं वीडियो बोल रहा था, जहाँ पे उन पत्थरों को ऐसे इंटरलॉक करा गया है, ओलेंटे टेम्बो, जिसके पीछे भी एक प्रेम कहानी छिपी है, एक राजा और रानी की, जो लोग अपने रानी अपने फादर के विरोध करके उसके सेनापति के साथ भाग गई थी। तो वो ओलेंटे टेम्बो वाला वीडियो देखिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।